नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और हमारी जो खास चुनावी कवरेज है सत्ता का संग्राम, वो बिहार के अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभाओं से होती हुई अभी भी हम उस सीमांचल के इलाके में हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य से एक बड़ा हिस्सा जिसका लगता है, जहां पर एक अलग तरीके की राजनीति दिखाई देती है। मैं मौजूद हूं पूर्णिया जिले में और बिहार के 38 जिलों में से एक बेहद अहम, बेहद खास जिला, जिसको लेकर ढेर सारी राजनीतिक चर्चाएं, यहां से निकलने वाले नेताओं के नाम और बहुत कुछ है जो पिछले कुछ सालों में हम सभी ने सुना है और देखा भी है। एक बार फिर से आज ये चाय पर चर्चा जो है हम कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम है एक थोड़ा सा साथ देता हुआ और थोड़ा सा खिलाफ जाता, दोनों तरीके का दिखाई दे रहा है। सुबह से यहाँ बारिश है, अब देखना ये भी है कि इस बारिश से जो तापमान में ठंडक बढ़ती है, राजनीतिक पारा क्या है, वो जांचने, समझने, बूझने के लिए हम पूर्णिया पहुंचे हैं और शुरुआत करते हैं अपनी चाय पर चर्चा की। पीछे यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और कुछ उधर भी खड़े हैं दूर। यार, आपने बोला था शुरू करो, धीरे धीरे करके सब दूर हो गए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गुलफराज आलम और मैं पूर्णिया की रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पूर्णिया की पावन धरती में आपका स्वागत है। अब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और अमर उजाला आपकी चैनल है और हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी से हैं और हम लोग तन मन धन के साथ पूरे समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारे बेटा समाज सेवी राजीव राय बबली, जो कि सदर 62 के विधानसभा में प्रत्याशी बन के आए हैं, तो इस बार हम लोग बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था के साथ जनता के बीच में पहुंचे हैं और आशा करते हैं कि हम लोग बेहतरीन करेंगे और बहन मायावती जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। यार ये बताओ, आप बोल रहे हो बीएसपी के साथ हो, अभी तक बिहार घूम रहा हूँ, पहली बार कहीं बसपा का नाम जैसे इस तरीके से सुनाई दिया। हो सकता है अलग अलग काडर बेस पार्टी है, जमीन पर हो, लेकिन जैसे बिहार में बसपा उतनी मजबूत लड़ती नहीं है जितनी मजबूत बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में दिखाई देती है। तो कितना मुश्किल होता है ऐसे में, जहां बड़े बड़ी पार्टियों के नाम राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, यहाँ तो एमआईएम का भी नाम उससे ज्यादा है या जीतते रहे हैं लोग, तो ऐसे में अपने पार्टी के लिए मेहनत करना कितना मुश्किल हो जाता है? सबसे पहली बात तो सर, हमारी पार्टी और सब पार्टियों की तरह मैनिफेस्टो जारी नहीं करता है। सब लोग एक्चुअली क्या है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अन्य पार्टियों ने तो जाति, धर्म और सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम सब लोगों को और भी जितने भी जनता हैं सबको जातियों में बांट करके, धर्म में बांट करके वोट लेने का काम किया है। आखिर में जिस जगह से जो नेता जीत के गया है वो समाज के काम नहीं आया है। चाहे आप मोबाइल पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जनता खुद ही बता रहा है कि जो जीत के गया है वो अपना रोटी सेकने का काम किया है। तो हमारी पार्टी को कभी आप नहीं देखे बहन कुमारी मायावती जी को देखे हैं कि अन्य नेताओं के साथ वो कन्वर्सेशन करते हुए, उनके साथ डिस्कस करते हुए कहता है जी हम लोग अलग हैं, हम लोग बेहतरीन व्यवस्था के साथ खड़े होते हैं। हम ना जातियों को बांटने में काम करते हैं, ना धर्म को बांटने में काम करते हैं। हमारी नेता एक ही बयान करते हैं और एक चीज को हमेशा लेके चलते हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी फर्स्ट में, तो बहन जी ने सबसे यूपी में जब मुख्यमंत्री बनी बहन जी, तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के आधार पे काम किया, स्वास्थ्य के आधार पे काम किया, सड़क के आधार पे काम किया, गरीबों को जमीन दिलाया, फिर उनको लिए घर बनाने का व्यवस्था किया। आपने देखा होगा। ठीक है, मैं आता हूँ एक एक करके धीरे। मैं यहाँ चल रहा था तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि पैर ना फिसल जाए, और ये बिहार की सियासत में नेताओं को भी समझना है कि चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, वहां कोई ना फिसल जाए। पूर्णिया में क्या चल रहा है सर? सर, पूर्णिया में बाहर ही बाहर है और एनडीए की फुहार सरकार भी है। हाँ? आज तो फुहार भी है और एनडीए की सरकार है और क्या नाम प्रचंड। आपका? जी, मेरा नाम विनोद सिन्हा है। ठीक है, और प्रचंड आप बोल रहे थे। बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में आने वाली है। क्या वजह आपको दिखाई देती है विनोद जी की, मतलब आप लोग इतने आश्वस्त क्यों लगते हैं? इसलिए कि केवल विकास है और हमको इस विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। आज आप देखिए 10 साल पहले जो पूर्णिया, केवल पूर्णिया की बात करो तो पूर्णिया में जो स्थिति थी, आज 10 साल के बाद वही आदमी आता है तो बोलता है कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये वही पूर्णिया है। ये विकास नहीं है तो और क्या है सर? एक आप लोग भी खूब सुनते होंगे, अब ये बात होती है कि केवल और केवल सड़क, बिजली विकास नहीं है, रोजगार की बात करिए। विपक्ष में इस बार खूब बड़े बड़े वादे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरियां, पलायन रोकने के वादे,
कई बच्चों से कहा गया कि आखिरी बार छठ से अब घर जा रहे हो, इसके बाद वापसी नहीं होगी। देखिए, खत्म कर लीजिए। जहां तक रोजगार की बात है, अगर आप केवल रोजगार सरकारी नौकरी को आप कहते हैं, तो पहले ये बता दूं, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले यूपीएससी का टॉपर हमारे ही क्षेत्र का था, ये आप जानते हैं। और हर साल यूपीएससी वगैरह मतलब सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हमारे मतलब बिहार से ही जाता है। जिसमें टैलेंट होगा उसको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप रोजगार सरकारी नौकरी को नहीं करते हैं, ये क्या है? ये भी तो रोजगार ही है। ये लोग भी अपना रोजगार कर रहे हैं और निश्चिंत भाव से आज रात के 11 बजे तक ये रोजगार कर रहे हैं। इनको कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। सीमांचल के मुद्दे क्या थोड़े अलग हो जाते हैं? मतलब ये एक ऐसा जिला है जहां मैं देखता हूं कि एक और पार्टी जो पैन बिहार नहीं लड़ती उसका प्रभुत्व दिखाई देता है। यहाँ पर भी 2 विधायक एमआईएम के बने थे, बाद में उन्होंने दल बदला। क्या यहाँ मुद्दा, यहाँ पर एक धार्मिक ध्रुवीकरण वो भी दिखाई देता है? और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, आपसे बेहतर समझ पाऊंगा क्योंकि आप लोग पूर्णिया को समझते हैं। देखिए, जहां तक सीमांचल की बात है, ये हर पृष्ठभूमि में अव्वल नंबर पे, हर पृष्ठभूमि में। आप धार्मिक मामले में ले लीजिए, राजनीतिक मामले में ले लीजिए, विकास के मामले में, हर क्षेत्र में ये आपका अव्वल नंबर है सीमांचल। और हमें आपका इंटरव्यू किया था, वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी सीमांचल पर, सबसे ज्यादा बच्चे जो अविकसित कुपोषित हैं वो सीमांचल के। सर, मैंने अभी आपको क्या कहा कि रोजगार कहाँ, सब जिसके पास टैलेंट है उसको रोजगार मिलेगा। और जो भी हैं ये सब सारे रोजगार ही तो कर रहे हैं। और दूसरी बात, पूर्णिया में बड़े से बड़े कंपनी का शोरूम, किया जैसी फैक्ट्री यहाँ पे उसका शोरूम है। ये तो पहले नहीं था, 5 साल पहले। ये विकास नहीं तो और क्या है? उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। एयरपोर्ट बना, उसमें भी तो रोजगार मिल रहा है। ये लेने वाले के काबिलियत। बिल्कुल। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी गौतम कुमार गौरव, प्रचलित उधर से झा। प्रचलित नाम टुनटुन झा, और वो वाला नाम प्रचलित क्यों नहीं हो पाया, गौतम वाला? यही नाम से लोग जानते हैं। कुछ दूसरा बताते हैं क्या ज्यादा? जी टुनटुन झा ही बताते हैं सर। उधर थे, इधर आ गए। आखिरी समय पर वोटर बहुत पाला बदलते रहता है धीरे धीरे बिहार में। सर को सुन रहे थे। अच्छा बोले बुरा बोले? सर उधर खड़े थे ना आप? अब हाँ फंसे आप। सर जो है अच्छा बोले? नहीं, अच्छा नहीं बोले हैं। नहीं बोले? ना। यह नहीं बोला, उधर उस पाले में थे, सुनने के लिए इस पाले में आए। सर रोजगार नहीं है या नहीं है ना। यह तो सर मेरे चौक पे आपको वार्ड नंबर 4 जाइएगा तो वहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो दुकान किए फिर बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? सरकार के तरफ से मतलब ये पीछे से सपोर्ट नहीं है। क्या विकल्प है फिर? मान लो ठीक है, वो जो बोल रहे हैं वो नहीं हुआ है। हम लोग को पूर्णिया में सर विकल्प ये है, हमारे मतलब 4 नंबर वार्ड कल्याणी देवी मुखिया है, उनके पति राजीव राय जी, प्रचलित नाम बबली राय जी। सबका यहाँ प्रचलित नाम है सर। हाँ सर, है सर, बिहार है। हम समझ रहे, इसलिए हम समझ रहे हैं सर। तो वो जो है सो सर हमारे क्षेत्र में जो निर्लोभ रूप से काम किए हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। उसके बाद सर भारत के जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे, उस पार्टी से वह टिकट लिए हैं। मायावती, काशीराम जी मायावती, उस पार्टी से टिकट लिए हैं और हम लोग उन्हीं के साथ हैं, संविधान के साथ हैं। संविधान के साथ हैं। ये नारा लोकसभा में भी दिखाई दिया था। क्या नाम हुआ आपका? सुमित। बहुत प्यारी मुस्कुराहट है यार सुमित। 14 तारीख को कौन मुस्कुराएगा? निश्चित तौर पर जो विकास के साथ है, जो बिहार को आगे लेकर जा रहा है, और ये जो डबल इंजन की सरकार है। किसी प्रत्याशी का नाम किसी दिन विकास हो जाए फिर आप लोग क्या बोलेंगे? भाई साहब, राजद का प्रत्याशी कहाँ है? पूर्णिया लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र है भाई साहब। सिर्फ गठबंधन को बांटे हैं ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, उसकी सच्चाई को मैं बयां कर रहा हूँ। सिर्फ अमौर छोड़ दिया जाए और 22 छोड़ दिया जाए तो 5 विधानसभा और बच रहा है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। एक उसके बाद आ जा रहा है आपका पूर्णिया, जहां पर उनके महागठबंधन के जो उम्मीदवार है जितेंद्र यादव जी, पूर्व के जदयू के लोग रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए वो पूर्व एनडीए। उसके बाद आ जाइए बनमनखी, जो वहां पर उनके रजक जी जो उम्मीदवार हैं वो पूर्व भाजपा के विधायक रह चुके हैं बनमनखी से, वो एनडीए। उस रुपौली चले जाइए, बीमा भारती जी किस पार्टी से विधायक थी भाई? जदयू से। हाँ, तो तीन हो गया। उसके बाद आप आ जाइए कस्बा में आ जाइएगा तो उनका उम्मीदवार है आपको इरफान जी,
वो जदयू के नेता थे। नहीं, हवा चलने का है, अभी अभी बारिश नहीं आई है, पेड़ों से गिर रहा है। वो भी आपको इसी एनडीए की यानी कि जदयू के लोग हुआ करते थे, आपके इरफान प्रमुख जी जिनका नाम है। तो जिस पार्टी के पास 5 उम्मीदवार 7 विधानसभा में 5 उम्मीदवार दूसरे दल एनडीए के लोग को ला करके दिया जा रहा है। हम दोनों पहने चश्मा, जी देखने का एक नजरिया आपका है, एक कोई बोल देगा ये भी है कि देखो एनडीए दरक रहा है तो लोग उधर जा रहे हैं। देखिए बात क्या है ना कहीं उन्हें भी पता है ना कि हमारे ही लोग काम आने वाले हैं, है ना। तो ये देखिए तो आपके लोग अच्छे हैं, हमारे लोग बिल्कुल अच्छे हैं। वहां से जीत जाए अगर तो देखिए सिंपल सा बात क्या होता है ना कि हमारे परिवार के लोग हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे परिवार में 2 फुट होकर अगर किसी विचारधारा हम पहले चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। देश आगे कब बढ़ेगा? जब हमारा हर एक राज्य तरक्की करेगा। और कोई भी राज्य तब तरक्की करता है अगर दोनों तरफ से, मान लीजिए आपके ऊपर माँ और पिता दोनों का साया होता है ना, तो बच्चे की तरक्की होती है। राज्य सरकार क्या है दोनों में? राज्य सरकार बिल्कुल दोनों पैरेलल है। नहीं, मुझे लग रहा है माँ पिता में एक राज्य केंद्र आप बता देंगे धीरे से। नहीं राज्य और केंद्र नहीं बोलूंगा, कहिए कि एक बाबूजी हैं तो एक दादाजी हैं, समझिए। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को कोई ना कोई आपको वहां पर शह देगा, है ना, कि अगर बाबूजी गड़बड़ाएंगे तो दादाजी संभालेंगे। विपक्षी सब मूड में है कि इस बार हम मात देंगे, शह नहीं देंगे। किसको मात देंगे? किस आधार पे मातिएगा भाई? 15 साल तो दिया गया, आज तक उनका एक काम तो बोलेंगे नहीं। बोलने के लिए उनके पास एक ही चीज है, लालू जी ने आवाज दिया। क्या उससे पहले लोग बोलते नहीं थे क्या भाई? महीने के रोजगार भी तो बहुत गिनाते हैं, आप भी सुने होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, मेरे परिवार में अगर मैं कुछ कर दूंगा, नाम मेरे किसका होगा? मेरे फैमिली का होगा, मेरे घर के गार्जियन का होगा। तो मैं अगर करूंगा तो घर के गार्जियन का नाम होगा, तो तेजस्वी जी कहेंगे कि मैंने किया है, नाम किसका होगा? वो तो उनके गार्जियन का होगा, नीतीश कुमार जी का होगा, नीतीश कुमार जी का ही नाम होगा ना। अब उसका क्रेडिट लेने का हो, अगर मैं अपना लूं कि मैंने किया, तो ये तो गलत है ना भाई जी। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार झा। रंजीत कुमार झा। क्या है रंजीत जी माहौल पूर्णिया में? पूर्णिया में परिवर्तन का माहौल है। किसको बदलना है? बीजेपी यहाँ से जो है 2 बार से विधायक रह चुके हैं, विजय खेमका जी, और उसका कार्यकाल सही नहीं है और इस बार उनको बदलेंगे। किसको लाएंगे? बहुजन बहुजन समाज पार्टी को, हाथी छाप को यहाँ पे लाएंगे और जो है इस बार परिवर्तन जोर शोर आप लोग एक साथ आए हैं ना? नहीं एक साथ। अब हम लोग तो यहाँ घर नजदीक है, चाय पीने के लिए इलाके बराबर में बसपा मजबूत है, मतलब बहुत मजबूत है। इस बहुत बार मुश्किल है क्योंकि बिहार में बहुजन समाज पार्टी का वैसा इतिहास नहीं है। बहुत सारी जीतों का, बहुत सारे विधायकों का। बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी एक गेम चेंजर के तौर पे उभर के आएगा, गेम चेंजर के। पूरी बहुमत में ना आवे, लेकिन गेम चेंजर के तौर कितना आ जाएगा? कितना कम से कम 100 सीट, बहुमत बनना है तो 100 सीट आना है उनको। किसके साथ जाइएगा? किसके साथ जाएंगे? 100 पर तो लड़ भी नहीं रहे। किसी के साथ नहीं जाएंगे, विपक्ष में रहेंगे। अगर सरकार बहुमत नहीं बनी तो 100 में तो बहुमत नहीं आएगा। नहीं आएगी तो विपक्ष में रहेंगे, लेकिन जो है बीजेपी को विधायक चुनेंगे, आप ये बोल रहे हैं? विपक्ष, वो मेरा विधायक तो मेरे क्षेत्र में काम करेगा ना। उनका आज 4 साल वो वार्ड सदस्य रहे हैं, राजीव राय जी, और जो रोड 25 साल से नहीं बना है, वह रोड आज राजीव राय जी बना के दिए हैं 4 नंबर वार्ड में। सबसे ज्यादा पूर्णिया में 26 वार्ड है, सबसे ज्यादा घनी आबादी है वहाँ पे, समझे? गणित गड़बड़ हो रहा है क्या? 100 पर बहुमत, 26 वार्ड। 46 वार्ड है सर। क्या नाम है? नीरज कुमार है। नीरज कुमार है वहाँ। कौन जीत रहा है पूर्णिया? सर ये परिवर्तन होना चाहिए सर। किससे? बीएसपी आना चाहिए सर। सब साथ में आए हो? नहीं हम लोग संगे में है सर। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं हम घर बगल में है सर, संग में आते हैं, रोज आते हैं सर चाय पीने के लिए। पूरी मोहल्ला एक मूड में है। हाँ सर। कारण परिवर्तन होना चाहिए सर। तो परिवर्तन में विकल्प नहीं यही क्यों, ये मैं पूछ। नहीं काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ अभी यहाँ पे सर। वो बसपा ही क्यों दिखाई दे रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कैंडिडेट्स कुछ बढ़िया है नहीं सर। जनस्वराज भी थे तो उसमें उतना दमखम नहीं लगा रहा है। महागठबंधन नहीं सर, महागठबंधन में तो क्या बोले सर, जो आदमी एक दूसरे को पहले गड़ी आते थे, अब एक दूसरे के संग आ गए हैं। कौन गरिया तो जितने ज्यादा बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ थे, अभी आप एक साथ आ गए हैं। संतोष कुशवाहा और यादव जी दोनों एक दूसरे के विरोधी थे एमपी में, जो लड़ रहे थे, आप दोनों एक साथ आ गए। जैसे धमदाक क्षेत्र ले लीजिए। एक मिनट तो बढ़िया टिक कर खड़े हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? करुण ठाकुर। पर गेंदा फूल आ रहा है, थोड़ा आगे आइए। हार नहीं दिखना चाहिए चेहरे पर, इंसान बढ़िया जवानी जोश में रहे तो हार से दूर रहे।
हार वार सब नेता के गले में लगना चाहिए ना। करुण ठाकुर मेरा नाम है। मैं तो पूछ रहा हूँ, हार वार नेता के गले में अच्छा लगता है। जी बात सही है। किसके गले में 14 को डलेगा? बीजेपी को। वजह अब वो देखिए विनोद जी खुशी कितना हुआ, कितनी देर बाद फिर कोई विनोद बीजेपी काम किए हैं। आज यह बताइए, कांग्रेस की सरकार बहुत दिन रहे, राम मंदिर बनाने का काम नहीं किया। आज राम मंदिर बनाया, बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बना। ऑर्डर दिए, लेकिन वह बनाया कौन? तो मोदी, भाजपा की सरकार बनाया है। हम लोग अपने थोड़े थोड़े आम आदमियों के चंदे से उस ट्रस्ट ने नहीं बनाया है, सरकार ने बनाया है। नहीं, जो जैसे भी बनाया, लेकिन तो नाम तो उन्हीं का हो रहा है ना। बीजेपी आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। आप बोल दिए वो बनाए हैं, लोग बताते हैं कि हम लोग चंदा दिए हैं। चंदा दे जो जैसे भी दे, लेकिन बन तो गया, उन्हीं का नाम से बनाना। जैसे जो भी कठिनाई जहाँ राम मंदिर बना था लोकसभा में, तो वो सीट भाजपा हार गई थी। देखिए, हारना जीतना तो अपना है, हाथ में नहीं है। हाथ तो किसी और का हो जाएगा ना। आप तो कमल बोल रहे थे। कमल को ही हम लोग हैं। वजह बताइए, वजह वो यूपी वाली वजह नहीं, बिहार वाली, पूर्णिया वाली। पहले बता रहे हैं, पूर्णिया से बता रहे हैं। बीजेपी के गले कारण कारण क्यों? इतना नहीं बता सकते सर। बिना वजह के वोट हो जाएगा। हाँ, उनको वोट होगा बीजेपी को। वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि क्यों होगा। होगा वोट। आपको पसंद है इसलिए, काम हुआ है इसलिए? काम हुआ इसलिए। कोई 2-3 काम बढ़िया बताइए ना पूर्णिया में। बहुत सा काम किया वो। 2-3 बस बताइए। आज यह बताइए, बेहिचक चल रहा है इंसान। नहीं तो यही बिहार में 10 बजे रात 8 बजे के बाद आदमी नहीं चल सकता था। क्यों, क्या होता था अगर चलता तो? छीन छोर होता था, मारपीट होता था, दंगा होता था, लाख 2 लाख किसी के पास देख लेता था, छीन छोर होता था। आज बेहिचक चल रहा है, 10 बजे 11 बजे 12 2 बजे रात में चलता है, कोई डर भय नहीं है। सुरक्षा एक बड़ी वजह है। और इसके ज्यादा हम नहीं बता सकते सर। हम लोग उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। उनके मतलब बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी ज्यादा पसंद है या मोदी जी ज्यादा पसंद है? महागठबंधन है, दोनों है ना। अभी अलग हो जाए तो? अलग हो गए, फिर बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी ज्यादा बड़ी वजह, वही समझना था धीरे से। अच्छा बताइए, एक चीज और, बिहार में कई लोग बोल रहा है कि बीजेपी का विधायक ज्यादा हो तो उसका मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। बात हम नहीं बता ये सकते। फंसाने वाला सवाल है ना, इतनी देर बाद हमको ठीक सवाल मिला है। ठीक है सर। किसका? बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा ना। हाँ, ये धीरे से राज बता गए। अब आप मुस्कुराए, इतनी देर बाद बताइए। मैं पत्रकार साबित हुआ हूँ कि एक ढंग का सवाल मिला कि कोई फंसा। यही मैं बोल रहा हूँ, बार बार मुझे ये भी देखना है कि फिसल ना जाऊं और नेता फिसल ना जाए चुनाव से पहले। ऐसा है कि बोले वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दो, विधायक ज्यादा है तो। सर देखिए, जब हम लोगों ने चुनाव का हमने मतलब पहले गठबंधन जब भी था, ये पहले से हम लोगों ने बोल दिया है कि जब भी होगा मुख्यमंत्री जो है, जो हमारे इसमें बिहार में जो होंगे, वो हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में होंगे। तो इसमें तो इसमें इतना बड़ा इफ ये लगता है ना सर। महाराष्ट्र में नेतृत्व था शिंदे जी का, मुख्यमंत्री बने फडणवीस जी। मध्य प्रदेश में नेतृत्व था शिवराज जी का, मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी। तो नेतृत्व यानी चुनाव लड़ने तक ये चेहरा नहीं, उसके बाद भी है। हम लोग इसी बात पे अड़ेंगे, हम लोग के बीच में कुछ नहीं है। जब हम लोगों ने ये बोल दिया कि मुख्यमंत्री ये सम्राट चौधरी जी में, विजय सिन्हा जी में, दिलीप जायसवाल जी में, देखिए उनका काम है, विपक्षी का काम है कीचड़ फेंकना। और वो कमल वो कीचड़ फेंकेंगे तो कमल नहीं उग जाएगा, कुछ और फेंक रहे होंगे। वही तो बात है। कमल किस चीज का प्रतीक है? पूजा का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है, और हम वही खिलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अभी आपने थोड़ी देर बाद बोला कि ये तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम हर घर में रोजगार देंगे। मैं बिल्कुल कहना, तेजस्वी जी आपको नमस्कार है, बिल्कुल आप दीजिए, हर घर में नौकरी दीजिए। वोट देंगे आप? नहीं, पहले सुन लीजिए। आपकी सरकार आई, बिल्कुल ये पैसे कहाँ से लाएंगे? वो बोल रहे हैं हम अभी बता देंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे। बहुत कम है बिहार का बजट, बजट का ही तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अभी से बता दूंगा तो ये लोग चोरी कर लेंगे, जैसा हमारा बिजली का महिलाओं को देने का। तो खुद बता रहे हैं कि हम चोरी करेंगे, क्योंकि आपका बजट, ये सैलरी तो आप ज्यादा हो गया आपका 9,000। मैंने प्लान कर लिया है, पर मैं अगर अभी बता दिया तो ये लोग वादा चोरी करेंगे। जब आपका बजट ही आपका 6,000 करोड़ है और 9,000 करोड़ आप सैलरी दीजिएगा, उसके अलावा विकास, ठीक है, ये आप देंगे, तो इसका मतलब है कि लूट खसोट होगा। ये तो आप बता रहे हैं हम लूट खसोट करने जा रहे हैं। नौकरी देगा, जमीन लेगा। मामले में एक हो जाते हो तुरंत की, राजद की नौकरी वाले मुद्दे। एक्चुअली बात है, ये सही बात है, क्योंकि कांग्रेस के राज बुड़वक बना रहा है जनता को, बुड़वक जो बना रहा है,
हर घर नौकरी संभव है सर, संभव तो आपसे कहीं पूछ से रहे हैं भैया, देखो नेता जो बोले हमारा काम सुनना, और आपसे नहीं, जो अभी कहाँ से लाएगा सर इतना सर? जीडीपी उतना है बिहार का जितना वो बता रहे हैं। किस मामले में आप लोग सब साथ हो गए हैं? पॉकेट में मेरा 90 रुपया है, पॉकेट में मेरा 90 रुपया खर्चा हम करेंगे, 800 रुपया कहाँ से लाएंगे सर हम? उधारी सर, फिर कहाँ जाएंगे सर हम? कहाँ से लाएंगे सर? सर यहाँ पार्टी की पक्षता की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो जो केंद्र में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनको तो नमन करता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ मैं दूसरे मैं देता यहाँ भी हूँ। करता हूँ। हमारी पूर्णिया में आए थे, उनका हार्दिक अभिनंदन हुआ था। वो जो बोल कर गए कि वोट किधर देना, वो तो नहीं मान रहे हो बात। क्यों नहीं मान रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि उनके जो विधायक है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल जी, और सब जो पदाधिकारी हैं, ये लोग सही व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। कौन है सही व्यक्ति? सही व्यक्ति आप वैसे व्यक्ति को टिकट दे जो जनता के हित में, जनता के बीच में जाके काम कर रहा हो, जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहा हो, आप वैसे प्रत्याशी को टिकट दे। आप उसको नहीं बताइए, देंगे। ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे लगते हैं, ये उस मामले में भी साथ हैं कि तेजस्वी जी के वादे सही नहीं है, बस आपके प्रत्याशी से बहुत संतुष्ट नहीं। किस मामले में संतुष्ट नहीं है? बोल रहे हैं ना कि अच्छे नहीं। नहीं नहीं, क्या मतलब आप विकास नहीं हुआ है क्या? आप सिर्फ ये बताइए पिछले 10 साल में मैंने यही बात बोला, क्या विकास नहीं हुआ है? नहीं, इतना तो कौन अच्छा सी लगा होगा ना कि सड़कें- विरोध तो वो उनका भी कौन कर सी रहे हैं। सड़कें नहीं बनी है? क्या आपका यहाँ पे हॉस्पिटल आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख लीजिए, कहाँ विकास नहीं हुआ है? यानी परिवर्तन आप करेंगे तो किस मुद्दे पे करेंगे? आप मेरे को आप बताइए ना, क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, क्यों परिवर्तन होना चाहिए भाई? आप बताएंगे ना, मुद्दा बताइएगा ना, वो इजिली अवेलेबल है। शब्द आप हम लोगों से भी सुने होंगे, खूब मीडिया में चलता है कि एंटी इनकम्बेंसी। एक चेहरा जब बहुत समय तक रहता है तो कई बार एक बोरियत हो जाती है। कई बार अच्छे अच्छे नेता इसलिए भी हार गए क्योंकि वो लगातार बस बने हुए थे। सर मैं आपको बहुत सारे ऐसे नेता बताऊंगा जो पिछले, हाँ, जो काफी जीतते भी, हमारी पूर्णिया में भी। अरे सर, पटना में नीतीश जी हैं कि आप रहे ना रहे वो वहीं रहते हैं। वो बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे भी पूर्णिया में भी पहले हमारे अजीत सरकार जी हुआ करते थे, वो भी काफी साल तक रहे हमारे। और भी बहुत सारे ऐसा है कि आप ये तो मन में आपने ठान लिया हम परिवर्तन करेंगे। अरे मुद्दा तो बताइए किस बात का? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 34। मतलब ये मानकर चलिए कि आप उस एज पर हो जिस एज को महागठबंधन सबसे ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, या जनसुराज ने भी किया। थोड़ा भी टेम्पटेशन नहीं होती, थोड़ा भी लालच इस बात का नहीं आता कि अगर एक मौका दे देंगे और सच में सरकारी नौकरी मिल गई तो शायद पूरे भविष्य की चिंता समाप्त है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला एक मुहावरा हुआ करता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में वो मुंगेरी लाल बड़ी हसीन हसीन सपने देखता है, तो वो बस सपनों में ही संभव होता है, यथार्थ और वास्तविकता से वो दूर होता है। वही हाल इनका भी है। बेचारे एक तो पढ़े लिखे नहीं है। कल जेडीयू के कई लोग बताते हैं कि 2005 में नीतीश जी ने जो बोला था तब लोगों को लगता था ये सपना है कि इतना बिहार बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, हमने करके दिखाया। तो अगर ये भी एक सपना है, क्या पता। देखिए भाई साहब, उन्होंने ये कहा था कि बिहार को बदलूंगा, वो उन्होंने किया। लेकिन अगर मेरी, जो बोल रहे हैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार नहीं, नौकरी दूंगा। रोजगार और वो और सरकारी नौकरी में अंतर होता है। तो आप ही सोचिए ना, जिस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ हो, वहां पर 3.25 करोड़ नौकरियां बांटेंगे आप, और कम से कम 30,000 रुपया भी अगर महीने का उन्हें सरकारी मानदेय मिलेगा तो 9-9.5 लाख करोड़ रुपए उसका बजट होगा उस प्रदेश का, सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए। बाकी विकास कहाँ गए? बाकी विकास, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, बल्कि वो सड़क निर्माण का विकास हो, रेल परियोजनाओं का विकास हो, बिजली का विकास हो, वो कैसे संभव होगा? तो वो संभव ही नहीं है। तो वो एक छलावा है, तो वो छलावे से तो इंसान दूर ही रहेगा ना। बात सच्चाई यही है। और ये दोनों जो पार्टियां हैं, बल्कि वो कांग्रेस हो और राजद हो, ये महागठबंधन है, ये सिर्फ अपने परिवार का विकास जानते हैं। ये किसी व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से बिहार का विकास नहीं, बल्कि वो लालू का परिवार हो। आज तक शुरुआत से, जब से इनकी पार्टी बनी है, आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा? अब ये बोल देते हैं, तेजस्वी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल है, वो बोल रहे हैं कि इस बार तो हम लोग पीछे रह गए। मांझी जी का परिवार ज्यादा आगे बढ़ गया, कुशवाहा जी का परिवार ज्यादा आगे बढ़ गया, चिराग जी का परिवार ज्यादा आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। मेरे परिवार के उतने उम्मीदवार नहीं है जितना मांझी जी के परिवार के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी के उम्मीदवार हैं। भाजपा को वो नहीं दिखाई देगा। देखिए, कुशवाहा जी ने किसको दिया? अपनी पत्नी को। एक। तो आप उसमें एक कहिएगा ना।
है ना। उसके बाद इन्होंने कितनी सीटें मिली बोले, प्रतिशत तो गिन लीजिए तो भाई क्यों, जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उसमें परिवार कितनी सीटों पर है, हाँ, बोले तो 20% सीटों पर परिवार है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद है, तो वो तय करेंगे उनका क्या है, ये उनका पार्टी का मामला है और उन्होंने अपनी पत्नी को दिया है। क्योंकि राजद में आप लोग उनकी पार्टी का मामला नहीं बोलते हो, वहां गिना देते तो हो। राजद में तो आपको बहुत सारे दिखेंगे ना उनकी। पहले तो देख रही लालू जी, उसके बाद बेटा ही बनेंगे। तो यादव का विकास होना चाहिए, ये तो ठीक है, संपूर्ण यादव का विकास हो, पर मेरे ही परिवार के यादव का विकास हो, मेरे ही लल्ला का विकास हो, ये दूर होना चाहिए, है ना। गांधी जी से ले, आप कह रहे हैं, आप स्टार्टिंग नेहरू जी से लेकर एक ही परिवार का चट्टा बट्टा बने रहना और मेरा ही परिवार का विकास हो, बाकी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये 35-40 साल से नारा एक ही देते रहना। लेकिन अब यथार्थ क्या है, गरीबी हटाओ नहीं, बल्कि उन्हें गरीबों को फंसाओ, है ना। और जो यहाँ मुस्लिम समाज है उनको अपने साथ सटाओ, पर उनका विकास से दूर हटाओ, क्योंकि अगर उनके अंदर विकास आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, तो वो फिर शिक्षा के आधार पर वोट करेंगे, जात पात और धर्म के आधार पर वोट करना छोड़ देंगे। हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो इशारा भी है कि चर्चा को हम इसलिए भी विराम दें क्योंकि उससे पहले मौसम और बिगड़े। आज पूर्णिया में कमोबेश ऐसा ही मौसम है, थोड़ी सी ठंडक आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन राजनीति उस जैसे चाय धीरे धीरे गर्म हो रही है ना, वैसी गर्म होती जा रही है। जो इन्होंने कहा, मुद्दे ढेर सारे हैं, जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने कहा। अब एक पक्ष है जो गायब दिखाई दिया और यूं कह लें दो पक्ष जो गायब दिखाई दिए हैं, तो थोड़ा हम निकलते हैं, अगर वो नहीं निकले हम पहुंचते हैं, मिलते हैं। और आज पूर्णिया जिले की अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर लोगों से बात करने की, थोड़ा सा पूर्णिया को समझने की कोशिश करेंगे। कितना मौसम साथ देता है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन इस पूरी चर्चा को आप अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख सके हैं और साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके आप ये भी जान सकते हैं कि बिहार के किस किस जिले में, किस किस शहरों में क्या कुछ हो रहा है। तो अमर उजाला से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि ऐसे मौसम में भी साथ दिया। और कोशिश ये होगी कि पूर्णिया से अलग अलग जगहों से रिपोर्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।